हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है इस न्यूज़पेपर को पढ़ने से, इसी एडिटोरियल को। तो इसमें मैंने पढ़ चुकी हूँ पहले ये धूप छाँव, पर ये थोड़ी सी ना मोटिवेशनल थी और आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं, थोड़ा बहुत आपकी जो सोचने का नज़रिया नेगेटिव हो रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो अमृत विषय होते हैं हमारे ऐसे में, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपकी सोचने की डायमेंशन को बिल्कुल चेंज कर देता है कि आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। और इस डायमेंशन में भी इस चीज़ को खोल सकते हैं, ठीक है। जो आपको ऐसे में बहुत मदद करता है, आप हर तरह से सोचेंगे और वो आपको हर मतलब एक जो आपकी कल्पना है ना, उसकी शक्ति है जो, उसको वृद्धि करेगा। आप तो रोज सोचने का आपका तरीका चेंज होगा, उसको पढ़ेंगे और उसको दोबारा पढ़ते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने एक पढ़ लिया, उसको दोबारा पढ़ लिया एक बार, कि आपके वो माइंड में थोड़ा सा सेट हो और फिर वो जो आपकी जब लिखे तो वो आपकी कॉपी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमने अपना पॉलिटी स्टार्ट किया था। मैं वही पॉलिटी अपनी क्लास ले रही थी, जिसमें अभी मैं भारतीय संविधान के उद्देश्य पढ़ रही थी, ठीक है। तो अभी मेरा अभी बेसिक ही स्टार्ट हुआ है मेरा पॉलिटी का, तो वही कर रही थी मैं। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं अपना पॉलिटी मेरी थोड़ी सी वीक है। और पॉलिटी का आपको पता है कि जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जीएस वन में तो जीएस वन के पार्ट टू में आता है और जो जीएस टू है उसका पार्ट वन में आता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि जो पार्ट वन में आता है हमारा जो जीएस टू के, उसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, जो पुराने टॉपिक्स हैं उसमें से पूछता है। पर अगर जो हम जीएस पेपर वन की बात करें तो उनमें करंट अफेयर को जोड़ा जाता है, जैसे कि यूसीसी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये हो चुका है यूसीसी। तो फिर अब मैंने पूरा ही, जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं पॉलिटी का डिटेल वे में बिल्कुल मैंने अभी सिलेबस लिखा, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बता चुकी हूँ कि पॉलिटी थोड़ा सा मेरा वीक है। तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल वे में मैंने बिल्कुल सिलेबस लिख लिया है, ठीक है। और हर चीज़ को मैंने डायमेंशन को खोलने की कोशिश की है, ठीक है। जो सर ने लिखवाया था कि मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, ठीक है। जिसने सर ने बोला कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं या इस टॉपिक में ये टॉपिक आ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हर टॉपिक में, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष पूछा, पूरा सर ने इसका मेंशन कर दिया। इसमें दल बदल कानून बिल्कुल कर दिया है, संघवाद है, संघवाद में कौन कौन से खतरे हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, कौन से उपाय हो गए हैं केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है। आपातकाल, फिर न्यायपालिका, और फिर ई शासन, पंचायती राज, और फिर हमारी स्थानीय सरकारों में से दोनों में आ जाएगा, पंचायती राज भी और नगर पालिका, इन दोनों को भी आपको लेके चलना है। और निर्वाचन आयोग के बारे में तो मैं आपको पिछले ही वीडियो में पूरा अच्छे से बता चुकी हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार। तो मैंने निर्वाचन आयोग से रिलेटेड पूरा इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। जैसे परिसीमन, इस बार परिसीमन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा, ठीक है। तो ये सब आपने पूरा डिटेल वे में अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं भी अपने मैथ पे भी ध्यान दे रही हूँ। मैं ज़्यादा भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, पर आधा घंटा या एक घंटा मैं तो निकालने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी हो पाता है कि नहीं निकल पाता है मेरे लिए मैथ्स के लिए, पर ये कि जितना हो पा रहा है तो आपको अपना लेके भी चलना है साथ साथ में, जैसे आपको मैनेज करना है अपने अकॉर्डिंग के टाइम का, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो और आपकी क्या प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं साइंस टेक का कुछ एक टॉपिक देख रही थी, नैनो टेक, क्योंकि हमारा जो आया था 69 में आया था नैनोटेक, ठीक है, फुल लेंथ में आया था। और उसमें स्वास्थ्य को लेकर जो हेल्थ सेक्टर है, एक तो पूरा पूछा था कि इसके क्या क्या यूजेस है पूरे जीवन में, ठीक है। और फिर पूछा था कि स्वास्थ्य के लेकर बिल्कुल मेन मतलब उसको बनाया गया था। आधा पार्ट हमारा नैनोटेक था और आधा पार्ट वो था। फिर उसके बाद फिर मैं अभी अपनी जियोग्राफी की क्लास ले रही थी, तो सर इसमें अभी हरित क्रांति पढ़ा रहे थे और हरित क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है इसमें कृषि रिलेटेड जो भी इशू है वो आपको करना है। साथ में आप ना जब क्लास सर में पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ समझाते हैं, तो साथ